इंदौर में हुए चूड़ी वाले पिटाई कांड पर करीब 100 दिन से ज्यादा समय के बाद चूड़ी बेचने वाले तस्लीम की जमानत याचिका पर मंगलवार को हाईकोर्ट मध्य प्रदेश की इंदौर खंडपीठ में सुनवाई करते हुए तस्लीम को जमानत दे दी गई, जिसकी आदेश की कॉपी शाम तक मिल सकती है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी और उनके साथी ज्वलंत सिंह ने तस्लीम की ओर से पैरवी की थी और मंगलवार को जमानत आवेदन पर सुनवाई जस्टिस सुजय पॉल द्वारा की गई है। गौरतलब है कि 22 अगस्त को इंदौर के बाणगंगा इलाके में चूड़ी बेचने के दौरान तस्लीम की पिटाई की गई। उसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। मारपीट करने वालों के खिलाफ पहले अपराध दर्ज हुआ था। बाद में तस्लीम पर 13 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। पुलिस ने पिटाई करने वाले 4 लोगों पर मारपीट का पहले केस दर्ज किया, जिसमें हाई कोर्ट से पहले सभी आरोपियों को जमानत का लाभ मिल चुका था। बाद में फिर पुलिस ने तस्लीम पर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, जिसके बाद मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता एहतेशाम हाशमी और साथी ज्वलंत सिंह द्वारा की गई पैरवी के बाद जमानत पर सुनवाई हुई, जिसके आदेश की कॉपी शाम तक आने की संभावना है। देखिए, करीब 100 दिन से ऊपर हो चुके थे। तस्लीम चूड़ीवाला जेल में था और आप सब जानते हैं कि किस तरह से ये मुकदमा रजिस्टर्ड हुआ। और आप ये भी जानते हैं कि हिंदुस्तान का जो कानून है वो संविधान से चलता है। और आज ये इस ऑर्डर से तस्लीम चूड़ीवाले को जो बेल मिली है ऑनरेबल इंदौर हाई कोर्ट से, इस ऑर्डर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि देश में संविधान सर्वोपरि है, कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। और जो भी कानून से ऊपर जाएगा, हमारा हिंदुस्तान का कानून उन्हें सज़ा देने में और जो बेगुनाह जेल में है उन्हें छोड़ने में पूरी तरह से ताकतवर है। आज का ऑर्डर अभी आने वाला है। मुझे लगता है कि शायद 1 आध घंटे में ऑर्डर की कॉपी आ जाएगी, तो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। और ये हमारी नहीं, संविधान की जीत है। और हमारी पूरी लॉयर्स की टीम, हमारे बड़े भाई शेख अलीम भाई, अंसारी जी, दीपक, ज्वलंत, ये पूरी टीम को क्रेडिट जाता है कि हम लोगों ने इतने दिन मेहनत करी। हफ्ते में 2 बार 3 बार डेट लगती थी और दिल्ली से यहाँ पे आना, केस को हैंडल करना बहुत मुश्किल था। लेकिन ये है कि जब अंत इतना अच्छा है तो फिर अब वो थकान सारी हमारी मिट चुकी है। और आप लोगों के माध्यम से मैं सारे देशवासियों को ये बताना चाहता हूँ कि लॉयर्स जो रहते हैं वो संविधान के दायरे में रह के काम करते हैं। आप लोगों ने देखा कि एक पेपर में न्यूज़ आई थी कि दिल्ली से इसमें वकील यहाँ आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इतने एक्सपेंसिव ज़्यादा फीस लेते हैं, वो इंदौर आके केस लड़ रहा है। तो मैं आप सबके माध्यम से इंदौर वासियों को और देशवासियों को बताना चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का हूँ, सागर मेरा घर है, इंदौर मेरा ननिहाल है और हमारे बड़े भाई हमारे साथ बैठे हैं। तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ। इंदौर, दिल्ली में मैं 16 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो ये जो एक नैरेटिव कुछ लोगों ने फैलाया था कि मैं बाहर से आ रहा हूँ, तो इंदौर और मध्य प्रदेश मेरा घर है, आंगन है। और जब चूड़ीवाला का केस हुआ था उस टाइम रक्षाबंधन था, तो हमारी जो हिंदू बहन है वो मेरी कलाई पर राखी बांधती हैं और मैं हमेशा दिल्ली से हर साल राखी बंधवाने आता हूँ। तो मैं राखी बंधवाने इंदौर आया था, सागर गया था, भोपाल गया था। उसी दौरान ये मुद्दा हुआ, तब ये केस हमने हाथ में लिया। तो फिर आप जानते हैं कि जब अधिवक्ता कोई एक मुद्दा हाथ में लेता है तो फिर कहीं से भी आना पड़े, चाहे दिल्ली से आना पड़े, मुंबई से आना पड़े, तो आना पड़ता है। फिर इंदौर इतना मोहब्बती शहर है, इंदौर के लोगों से जो मुझे प्यार और सम्मान मिला है उसको मैं कभी जिंदगी में नहीं भुला पाऊंगा। कितना चैलेंजिंग केस था ये आपके लिए? देखिए, केस तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग नहीं था। आप जानते हैं कि कुछ ऐसी एलिगेशन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे जो सरकार है उसका रवैया थोड़ा सा टफ था इस केस के प्रति। अब वो रवैया टफ क्यों था ये आप हम सबसे बेहतर जानते हैं, क्योंकि मैं तो दिल्ली रहता हूँ ज़्यादातर, लेकिन यहाँ के जो राजनीतिक समीकरण है वो आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं। सर, जमानत को लेकर क्या तर्क वितर्क हो गए थे? जी देखिए, जो भी बेल होती है, चाहे वो ग्रांट हो या रिजेक्ट हो, उसमें बहुत लिमिटेड पॉइंट्स रहते हैं आर्ग्यू करने के। हमारे केस में चार्जशीट फाइल हो चुकी थी और किसी को अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट इसलिए किया जाता है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई कमी ना रह जाए। उनसे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, जो भी उनसे स्टेटमेंट लेने हैं, वो आप ले लें। इस केस में चार्जशीट ऑलरेडी फाइल हो चुकी थी। जहां तक तस्लीम के 2 आधार कार्ड की बात है, वो फेक बात थी, क्योंकि पूरी चार्जशीट आप फाइल में रखिए, वो देखेंगे तो आप पाएंगे कि एक ही आधार कार्ड नंबर है। और आप देखते हैं कि आज आपके भी और हमारे आधार कार्ड में भी कई बार गलत नाम चढ़ जाता है। राजू का संजू लिख देते हैं, मेरा नाम एहतेशाम हाशमी, मेरा नाम राधेश्याम लिख देते हैं। तो ये उन ऑफिसर्स की गलती है जो कि आधार कार्ड में या वोटर आईडी कार्ड में गलत सलत नाम लिखते हैं। लेकिन इस इशू को मुद्दा बना के यहाँ पे जो एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन से या फिर आधार जो बनाते हैं उस अथॉरिटी से एक भी बंदे को एज ए विटनेस साइट नहीं किया गया है चार्जशीट में। तो आप समझ सकते हैं कि एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था जिसमें आज बेल मिली है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी एक्विटल भी मिलेगा हमको।